और राम जी को राक्षसों का संहार करने की प्रेरणा दो दुष्ट औरतों ने दी है। किसने दी है? केकई दुष्ट नहीं है, मंथरा। कौन? एक तो मंथरा, मंथरा ने प्रेरित किया केकई मैया को, और मंथरा की प्रेरणा से प्रेरित होकर राम जी कहां आ गए? वन। अब वन में तो आ गए। और दूसरी मिल गई वैसे ही शूर्पणखा। तो शूर्पणखा ने क्या कहा? मंथरा ने कहा मैं आपको वन भेज रही हूं, क्यों? संहार करने। और शूर्पणखा आई कि किसी को बचने नहीं दूंगी, जितने राक्षस सबका संहार करवा के रहूं। तो पकड़ पकड़ के ला रही है वो। अभी खरदूषण के पास पहुंची, चलो तुमको बताती हूँ, बहुत अत्याचार किया है, अब तुम्हारे उद्धार का समय। एक प्रकार से देखा जाए तो शूर्पणखा माध्यम बनी है राक्षसों के उद्धार का, राक्षसों के उद्धार का। और एक कथा वो भी आती कि रावण ने शूर्पणखा के पति का वध किया था, तो उसका बदला भी लेती है। लेकिन यदि देखा जाए तो पूरे राक्षसों का उद्धार करवाने का एक प्रकार से उसने ठेका ले लिया। सबसे पहले कहां पहुंची? रोते बिलखते चिल्लाते पूरे एकदम ड्रामा करते हुए किसके पास? खरदूषण के पास। अब जब खरदूषण के पास पहुंची और बहन को जब ऐसी हालत में देखा, तो आपको कथा पता है कि राम जी का खरदूषण के साथ युद्ध हुआ है। जब राम जी का युद्ध हुआ तो खरदूषण के पास वरदान था कि उनको कोई मार नहीं पाएगा। पहले तो तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमरता का वरदान तो आज तक किसी को हमने दिया नहीं। तब खरदूषण कहते कि ऐसा वरदान दो कि हम दोनों भाइयों को हम दोनों ही मारे। और दोनों में आपस में इतना प्रेम था कि कोई कितनी भी फूट डाल ले, दोनों का कभी झगड़ा होता ही नहीं था। और पता था कि हम दोनों एक दूसरे को कभी मार नहीं सकते। लेकिन जब राम जी ने खरदूषण से युद्ध किया तो प्रभु की माया ऐसी है कि खरदूषण को चारों तरफ राम ही राम दिख रहे हैं, चारों तरफ। यहां तक कि खर को दूषण में राम और दूषण को खर में राम। जब दोनों ने एक दूसरे में राम मतलब अपने शत्रु को देखा तो दोनों ने एक दूसरे का वध कर दिया। माया के प्रभाव से खरदूषण का वध हुआ। और खरदूषण जब मारे गए, शूर्पणखा को जब यह बात पता चली कि खरदूषण मारे गए, अब विलाप करते हुए शूर्पणखा कहां पहुंची? लंका, रावण के पास। अब जब लंका रावण के पास पहुंची तो रावण ने जब शूर्पणखा को देखा तो पहले तो रावण हंसने लगा कि कहां से आ रही हो ऐसे नाक कान कटवा के, कहां से आ रही हो? शूर्पणखा ने कहा बस तुम यही करते रहना, भाई के नाम पे कलंक हो तुम, भाई के नाम पे। रावण ने कहा हुआ क्या? कहा देखो मेरी नाक और कान काट दी। रावण ने कहा किसकी इतनी हिम्मत? कहा वहां पंचवटी में गोदावरी के किनारे दो राजकुमार आए हैं जिन्होंने मेरी नाक कान काटी। रावण ने कहा ठीक काटी तो काटी, ये बता तू सीधे मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाती ना, वो तो वहीं रहते हैं पास में। शूर्पणखा ने कहा पहले वहीं गई थी। उन दोनों राजकुमारों ने खर और दूषण का वध कर दिया। अब जैसे ही रावण को पता चला कि खरदूषण मारे गए तो रावण मन में खुश। रावण मन में क्यों खुश? वो स्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, रावण मन में विचार कर रहा है खरदूषण सम मोही बलवंता, खरदूषण सम मोही बलवंता, इन्हीं कुमारे बिनु भगवंता, इन्हीं कुमारे बिनु भगवंता, इन्हीं कुमारे बिनु भगवंता, इन्हीं कुमारे बिनु भगवंता। अब जैसे ही पता चलता है किसको? रावण को कि खरदूषण मारे गए, तो मन में सोचने लगा कि खरदूषण सम मोहि बलवंता। खरदूषण कैसे थे? मेरे समान बलवान और पराक्रमी थे। यदि खरदूषण मर गए हैं तो उनको यदि कोई मार सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ
भगवान, उनको भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता। मतलब भगवान इस धराधाम पर हम असुरों का उद्धार करने के लिए पधार चुके हैं। नारायण आ गए हैं। पहले तो मन में आया कि भक्ति करूं क्या, मन में सोच रहा है कि भक्ति करूं क्या, लेकिन फिर मन में ये बात आई कि जीवन भर भक्ति तो की नहीं, इसलिए भक्ति करने में अब मन नहीं लगेगा, भक्ति नहीं कर सकता। रावण मन में सोच रहा है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि हो ही भजन तामस देहा। मेरा ये जो शरीर है वो कैसा है, तामसी राक्षस। तो इस तामसी देह से भजन तो अब होगा नहीं। हो ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। ऐसा वो मन में सोच रहा है कि भजन तो कर नहीं पाऊंगा, भक्ति तो कर नहीं पाऊंगा, राक्षस हूं, क्या किया जाए। तो कहता है काम करो, शत्रु बना लूं। क्या करूं, दुश्मन ही बना लूं। कम से कम जब शत्रु बनेंगे तो शत्रुता रहेगी, बार बार दर्शन होते रहेंगे और फिर उद्धार भी हो जाएगा। तो रावण ये जानता है कि राम कौन है, ईश्वर है। राम कौन है, भगवान है। रावण ये जानता, और शूर्पणखा के आते ही खरदूषण के वध के तुरंत बाद उसको ये ज्ञात हो गया कि तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। यदि उनको किसी ने मारा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान। और जब रावण को ये बात पता चली तो शूर्पणखा को सांत्वना दी और कहा चिंता मत कर,